स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 2 जनवरी 2025 के करंट अफेयर और 2 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, जिनकी संपत्ति 931 करोड़ है। देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिनके पास 15 लाख की संपत्ति है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक में 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुधारों का वर्ष सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में इसरो NVS-02 मिशन लॉन्च करेगा। यह GSLV का कौन सा मिशन होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवा। जनवरी 2025 में इसरो NVS-02 मिशन लॉन्च करेगा। यह GSLV का 100वां मिशन होगा। मई 2023 में NVS-01 का सफल प्रक्षेपण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तोहव्वुर राणा को किस देश की अदालत के आदेश के बाद भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, USA। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अदालत के आदेश के बाद 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तोहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने का आग्रह करने वाले प्रस्ताव को पारित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने वाले आग्रह को प्रस्ताव को पारित किया तथा तेलंगाना विधानसभा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा को हैदराबाद में स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA को यमुना पर रोपवे स्थापना के लिए स्थल चयन करने का निर्देश किसने दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, LG-VK सक्सेना। दिल्ली में प्रदूषण रहित सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का विकल्प तलाशने के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए LG-VK सक्सेना ने यमुना पर रोपवे स्थापना के निर्देश दिए। अगला क्वेश्चन है, UIDAI के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार को UIDAI के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया। ये अमित अग्रवाल का स्थान लेंगे, जो फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव बना दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे। हाल ही में जिम्बाब्वे ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया। अगला क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका की नौसेना ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में आई प्राकृतिक आपदा को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केंद्र सरकार ने 30 जुलाई 2024 को हुई वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैयद किरमानी। स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स सैयद किरमानी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित की गई थी। ये 27 से 31 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 78वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने 78वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। इस फुटबॉल मैच में केरल को हराकर पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार इस खिताब को अपने नाम कर लिया।
अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह। आईसीसी ट्रॉफी के लिए जसप्रीत बुमराह के अलावा अर्शदीप और स्मृति मंदाना को भी नॉमिनेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी। हर साल 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है वन वर्ल्ड वन फैमिली बिल्डिंग ब्रिज अक्रॉस जनरेशंस। चलिए चलते हैं 2 जनवरी के इतिहास की ओर। 1502 में स्पेन के राजा ने सभी मुस्लिमों को ईसाई बन जाने का आदेश दिया। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला से कलकत्ता को वापस छीन लिया। 1839 में फ्रांसीसी छायाकार लुइस डगरे ने पहली बार चांद का चित्र खींचा। 1881 में लोकमान्य तिलक द्वारा संपादित दैनिक मराठा की शुरुआत हुई। 1899 में रामकृष्ण के आदेश के बाद साधु कलकत्ता स्थित बेलूर मठ में रहने लगे। 1919 में लिथुआनिया स्वतंत्र घोषित हुआ। 1936 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी को की गई। 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न पुरस्कारों की स्थापना की। 1973 में जनरल SHFJ मॉनेकशॉ को फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नत किया गया। चलिए अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विपुल कुमार। विपुल कुमार को CRPF के कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के रिटायर होने के बाद इनकी नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला ग्लास ब्रिज कहां बनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु में देश का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा यह कांच का पुल है। इसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, पशु विनियम कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश से कितने बाघों को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थानांतरित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14। पशु विनियम कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के 14 बाघों को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थानांतरित किया जाएगा। राजस्थान में 4, उड़ीसा में 2 और छत्तीसगढ़ में 8 बाघों को भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन, 18वीं CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेह। 18वीं CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन लेह में किया जा रहा है। यह आयोजन 18 दिसंबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चोल वंश के तमिल शिलालेखों की खोज कहाँ की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। हाल ही में बेंगलुरु में चोल वंश के तमिल शिलालेखों की खोज की गई। बेंगलुरु के कम्मासंद्रा गांव में सोमेश्वर मंदिर के पास चोल युग का एक तमिल शिलालेख मिला है, जिसमें पूजा अर्चना के उद्देश्य से सोमेश्वर मंदिर को 12 कंदगम भूमि दान में दिए जाने का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कागयिंद नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। हाल ही में कागयिंद नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है। स्थानीय रूप से इसे कागयिंद छाप के नाम से जाना जाता है। सिक्किम में बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक नृत्य उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT बॉम्बे। हाल ही में IIT बॉम्बे ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की। अगला क्वेश्चन है, DBS बैंक इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत वर्मा। हाल ही में रजत वर्मा को DBS बैंक इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया। DBS बैंक का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 जून 2024 को समाप्त हो गया, जिसके बाद विजया भारती सयानी कार्यवाहक अध्यक्ष थी, जिनके पद पर अभी इन्हें नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, तामू लोसर पर्व कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल में तामू लोसर पर्व मनाया जाता है। तामू लोसर नेपाल के गुरंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नए वर्ष का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ पहुंचने की घोषणा की तथा किस वर्ष तक भारत के रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2029। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए पहुंचने की घोषणा की तथा 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य रखा। इन्होंने यह घोषणा मध्य प्रदेश के मऊ छावनी स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में दौरे के दौरान की। अगला क्वेश्चन है, लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्यस्थल का सम्मान किस कंपनी को प्राप्त हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल। लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्यस्थल का सम्मान सेल को प्राप्त हुआ। सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अगला क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। हाल ही में केरल ने सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी देवेंद्र और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर राहुल रहे। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा स्टीलर्स। प्रो कबड्डी लीग का खिताब हरियाणा स्टीलर्स ने जीता। हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को 32-23 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, 5 से 9 फरवरी 2024 के बीच पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। 5 से 9 फरवरी 2024 के बीच पहली वेब समिट की मेजबानी भारत करेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।